तो साथियों, वीकली मार्केट रिव्यू वीडियो में आपका स्वागत है। देखते हैं कि अभी तक मार्केट का क्या मूड रहा है और आने वाले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, कहाँ पर फोकस किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें निफ्टी को लेके, तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी में लगातार एक्शन है। पिछला हफ्ता आप देख सकते हैं, एक दिन मार्केट गैप के साथ में नीचे आया, फिर इनसाइड एंड देन गोइंग अप कंटिन्यूसली। एंड अगर हम सीनेक्स स्मॉल कैप को देखें, वॉलेटाइल जरूर रहा है दिन भर में, लेकिन लगातार 4-5 दिन से मार्केट में एक्शन है। अब इंडेक्स को देखेंगे तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई मार्केट बहुत अच्छा है, बट ब्रेथ में अभी भी वो जान नहीं है। मैंने ब्रेथ तो आपके साथ में साझा की थी टेलीग्राम पे। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मार्केट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ पे ब्रेथ में अभी भी डिक्लाइन वाले स्टॉक्स की संख्या बराबर सी ही नज़र आ रही है। एंड वो एक ताबड़तोड़ एक्शन नहीं है। ऑल दो जो भी एक्शन है वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप्स एंड वापस से स्मॉल कैप में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मोमेंटम लूज हुआ है, वापस से लार्ज कैप्स एंड बड़े स्टॉक्स की तरफ गया है। बट स्टिल ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं, चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, ऐसा भी नहीं। ब्रेकआउट्स अभी भी वो थोड़े से वॉलेटाइल हैं, जो हमने मई के अंदर देखा था या फिर जून में पहले देखा था, वैसे एक्शन तो भी फिलहाल में तो थोड़े से कम हुए हैं। सो इंडेक्स इज गोइंग अप, और ये जो चीज़ है वो ट्रेडर्स के मन में ज़रूर एक प्रेशर क्रिएट करता है कि इंडेक्स इज गोइंग अप एंड आई एम नॉट बाइंग। बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन विथ योर रूल्स। यू हैव टू बाय बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेटअप्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स, एंड तभी आप लो रिस्क पे हाईएस्ट पैसा बना सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, इट इज़ ऑलवेज अबाउट हाउ मच यू आर मेकिंग एंड हाउ मच यू आर पुटिंग ऑन रिस्क। अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करेंगे, इफ़ यू आर पुटिंग 200 रुपीज़ एंड मेकिंग 50 रुपीज़, एक समय ऐसा आएगा जब आप एकदम ख़त्म हो जाएंगे, मतलब आपका सारा पैसा जो है वो वैनिश हो जाएगा, यू विल ब्लो इट अप। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। अगर हम पोजीशंस के बारे में बात करें, आई हैव टू पोजीशंस। एक मेरे पास में STPL है, मैं इसमें बना हुआ हूँ, 10 डे तक मोटा मोटी से देखेंगे। और उसी के साथ में मेरे पास में वारी एनर्जीज़ है। है ना, वारी एनर्जीज़ में मैंने हाफ रिड्यूस कर दिया था ऑन दिस डे, इस दिन जब ये स्कॉट हुआ था, लेकिन अभी तक इसका चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है, और अभी जिस तरीके से 2 दिन का एक्शन आया वो कहेंगे हम बहुत ख़राब भी नहीं है। ठीक है ना। सो अब सेफ लग रहा है अभी तक की बात है। अब ये जो ब्रेकआउट डे था 24 जून को, जिस दिन हमने इसे बाय किया था, इस दिन का लो है 2900। अब जो मेरे पास में पोजीशन बची है उसमें अगर इसने 2900 का लेवल तोड़ा, मैं इसे सेल कर दूंगा। ऊपर में अगर ये यहाँ पे रुक जाता है, वैसे अभी तक अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं बोलूँगा इसमें सेलिंग है। ऐसा कोई खास तोड़फोड़ प्रेशर है, मतलब ऐसा कोई खास तोड़फोड़ स्ट्रेंथ नहीं है कि भाई एकदम से भाग जाए, ऐसा अभी तक नज़र नहीं आ रहा। ज़रूर कुछ सेलर्स हैं, लेकिन जिस तरीके का एक्शन पिछले 2-3 दिनों में आया, क्या उससे सेलिंग एब्जॉर्ब हो सकती है? कि हाँ, चांसेस हैं, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है इसके अंदर पिछले 2-3 दिनों में, कि इस दिन जब ये गिरा था ना, तो इसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, करीब 1400 करोड़ का वॉल्यूम था, अबोव एवरेज वॉल्यूम था 25 जून को। लेकिन उसके बाद में और नहीं गिरा है। जो क्लोजिंग आई है, फिर ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक बार भी इस लेवल पे आने का प्रयास किया हो, कि भाई आप और नीचे जाने का प्रयास कर रहे हो। 26 जून को जो क्लोजिंग थी वो केवल 0.16% ऊपर थी, एंड शुक्रवार को जो क्लोजिंग थी वो 0.02% ऊपर थी। सो काफ़ी ज़्यादा टाइट क्लोजिंग्स हमें देखने को मिल रही है, 1-1.5% की रेंज में क्लोजिंग्स हो रही हैं। सो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसमें बायर्स इसे नीचे भी नहीं जाने दे रहे अभी तक एक चीज़ क्लियर है, और काफ़ी समय के बाद में ये एक लेवल पर रुका है। ऑल्दो वोलेटिलिटी बढ़ी है इसमें, बायर्स इसे नीचे नहीं जाने दे रहे, वहीं पे सेलर्स इसे इतना ऊपर भी नहीं जाने दे रहे। कि जब जब ऊपर जा रहा है, सेलर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्टिवेट किया है। अब बात यह है कि अगर ये 3116-117 के ऊपर जाता है, तभी मुझे लगता है इसमें हम ये क्लियरली कह पाएंगे कि फ्रेश एक्शन आया है। बाकी इसमें एक पिवट एट अराउंड 2095 बिल्कुल है। अगर यहाँ पे रुक जाता है एक दिन, तो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। सो इट इज़ स्टिल ऑन माई लिस्ट। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं इसमें पिरामिड करूँगा। एक अच्छी पोजीशंस मैंने, एक बड़ी पोजीशन मैंने बाय की थी 3028 के आसपास, जिसे मैंने रिड्यूस कर दिया था करीब 2.5-3% के आसपास, 50% से। अभी 50% पोजीशन मेरे पास में और है। नीचे में गया 2900 का लेवल तोड़ा, वो भी निकाल दूंगा। ऊपर में गया, अगर एक एंट्री पॉइंट मुझे मिल जाता है करीब 3100 के आसपास, आई थिंक अबाउट एडिंग इट, सिंपल। सो इसमें दोनों ही अभी फोर्स नज़र आ रही है। बायर्स जो है नीचे नहीं जाने दे रहे, सेलर्स जो हैं वो इसे ईजिली ऊपर भी नहीं जाने दे रहे। हमें स्कॉट्स देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे क्लैरिटी आएगी, विल टेक द डिसीजन। ब्रेकआउट आएगा मतलब क्लैरिटी, ब्रेकआउट सस्टेन करेगा मतलब क्लैरिटी, 3116 का लेवल तोड़ेगा मतलब क्लैरिटी, 2900 का लेवल नीचे तोड़ेगा, स्टॉप लॉस हिट माने क्लैरिटी। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये बात हो गई है वारी को लेकर।
बस वारी में एक चीज़ जो मुझे ख़राब लग रही है कि वाइडली फॉलोड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा मायने में इसे फॉलो किया जा रहा है सभी ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स की तरफ से। ऑल्दो इसका वॉल्यूम इतना नहीं रहता है कि रिटेलर्स इसे ज़्यादा मैनिपुलेट कर पाएँ या फिर इंस्टीट्यूशंस को जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी ना मिले, बट स्टिल यू हैव टू कंसिडर दीज फैक्ट्स। अब अगर हम देखें कुछ एक बढ़िया सेटअप्स, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि अभी रीसेंट आईपीओस जो आए हैं उनमें ज़रूर एक्शन है ना। तो हमने देखा ओसवाल पंप्स बहुत ही बढ़िया एक्शन आया, ये यहाँ पे बायबल था, बिल्कुल बायबल था, बट वो एक फीडबैक वाली बात आप कह सकते हैं। बट या इट इज़ अ ग्रेट ग्रेट एक्शन, ग्रेट ग्रेट स्टॉक फॉर्मिंग, ग्रेट एक्शन, ओके। एंड उसी के साथ में एनरिन मेरी वॉच लिस्ट में है, एक दिन अगर रुकेगा तो मैं इसमें डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशन बनाने को सोच रहा हूँ। एंड और अगर हम देखें तो लीला के अंदर भी एक्शन, जो रिसेंट आईपीओ में थोड़ा बहुत एक्शन आया है, एजेस वर बैक। मैं तो इसे नहीं लूँगा, बट अगर 263 264 का लेवल तोड़ता है, कोई देखना चाहे देख सकता है, नॉट अ बैड आइडिया, ओके। एंड उसी के साथ में क्यू पावर तो है ही, क्यू पावर तो खैर हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, 727.50 के ऊपर जाता है, देखते हैं क्या शायद 800 तक जा सकता है क्या ये। एंड बाकी अगर हम देखेंगे, लक्ष्मी डेंटल भी ठीक है, लक्ष्मी डेंटल भी ठीक है, अराउंड 443 है ना, एक अच्छा खासा इसने बेस बनाया, हो सकता है यहाँ से वो ऊपर की यात्रा शुरू करे, इट इज़ लुकिंग डिसेंट, ओके। एंड स्टैंडर्ड ग्लास एक अच्छा बेस फॉर्म कर रहा है, बट थोड़ा सा ऊपर आके रुके तो मैं इसे देखना चाहूँगा। ट्रांसरेल ने जरूर ब्रेकआउट दिया, अगर कोई देखना चाहे इस लेवल पे भी देख सकते हैं, अगर और एक एंट्री पॉइंट मिल जाए। मैं आइडियली इसमें चाहता हूँ कि ये 2-3 दिन यहाँ पे रुके, एक एंट्री पॉइंट और दे, नहीं तो फिर मैं ऊपर में इसे बाय करने का देखूंगा, ओके। सो इट इज़ ऑन माई लिस्ट, इट इज़ एक्चुअली ऑन माई लिस्ट। एंड और कौन सा, बेलराइज तो मूव कर रहा है, जिस पैक पे चर्चा कर चुके हैं। बोराना स्टिल स्टिल अभी तक छोड़ नहीं रहा है, बट 10 डे के ऊपर भी नहीं आ रहा, वो एक इंपॉर्टेंट है, 10 डे को आइए आप ऊपर में लेके आइए। सो ट्रांसरेल इज अ गुड स्टॉक जो प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड होना चाहिए। SGLTL स्टैंडर्ड क्लास, लक्ष्मी डेंटल भी देख सकते हैं, कोई देखना चाहे, मैं तो नहीं लूँगा। एंड KPEL, KP एनर्जी इज़ ऑल्सो गुड, ऊपर आके थोड़ा सा रुके। वारी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। शंकरा भी ठीक पुल बैक है, अगर 1050 के ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे लूँगा क्या, नहीं। लोटस चॉकलेट BSC स्टॉक, कैन गिव इट अ शॉट। TIL 390 पे कोई देखना चाहे देख सकता है, ओके। बाकी इनमें इतना दम नहीं है, बस ऐसे इन्हें ऐड करके रखा है, शॉर्ट बेसिस हैं ये। और रतन इंडिया पावर को हटा सकते हैं, JP पावर भी ठीक है, मैं तो नहीं लूँगा यहाँ पे। तो मैं भी इसे भी नहीं लूँगा। सो अभी तो मेरी लिस्ट में फिर वारी ही है जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, ट्रांसरेल, ये दो ही हैं अभी एट प्रेजेंट। सो बाइबल स्टॉक्स की संख्या थोड़ी सी कम हुई है एट प्रेजेंट। TFCI मैं तो नहीं लूँगा, कोई देखना चाहे 240 के ऊपर देख सकता है। एंड बाकी बिग बेसिस में आई थिंक सुजलॉन कैन गेट बेटर फ्रॉम हेयर, सुजलॉन यहाँ से थोड़े समय में बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकता है, इट इज़ ऑन माई लिस्ट। NBCC अच्छा है, NBCC बहुत अच्छा है रादर, है ना। अगर 125 रुपये 60 पैसे के ऊपर जाता है, इट इज़ गुड एक्चुअली, तो देखना चाहे देख सकता है, मैं नहीं लूँगा। एंड ये और तो कुछ है नहीं। इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट भी मुझे ठीक लगा, डिसेंट लगा, और रुका नहीं है, रुकता तो और बढ़िया हो जाता। आर पावर भी यहाँ पे अगर कल का हाई ब्रेक नहीं करता 26 जून का, तो मेरी लिस्ट में था, है ना, ये मेरी लिस्ट में था। सो ठीक है, लेस नंबर ऑफ स्टॉक्स मैं उस पर फोकस करने का तैयार हूँ। STPL है अच्छी पोजीशन, वारी में हाफ रिड्यूस कर दिया, बट स्टिल अ डिसेंट पोजीशन। तो वहाँ पे बता दिया, ट्रांसरेल का बता दिया, SGLTL बता दिया, स्टैंडर्ड क्लास, लक्ष्मी डेंटल बता दिया, रिसेंट IPOs में एक्शन है, ये हम चर्चा कर चुके हैं, ओसवाल वगैरह से यही फीडबैक मिल रहा है। इंडस्ट्रीज और देख लेते हैं, US मार्केट भी नॉन स्टॉप ऊपर रहा है, गोल्ड जरूर नीचे आ गया। तो अब मुझे लगता है कि गोल्ड अपॉर्चुनिटी देगा, अगर किसी को फिजिकल गोल्ड बाय करना है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, नीचे आएगा तो ले लो, एक दो बरी ले लो, और क्या, ये 10 बरी, एक दो बरी में कहीं हुए, है ना। तो अब जैसे ही वॉर वाली न्यूज़ जो है वो गई है, BTC USD भी ऊपर आया है ना, गोल्ड भी थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, US मार्केट एंड सभी मार्केट वगैरह ठीक करें, क्रूड वापस से नीचे आ गया। देखो अपन सब में ट्रेड वगैरह तो करते नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इनसे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। गोल्ड देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत फंक्शन वगैरह के हिसाब से लेना होता है, एंड कोई बहुत ही बढ़िया सेटअप हो गया तो एक थोड़ी सी ट्रेड कर लेंगे भाई, और क्या है। बाकी अपना कोई कमोडिटी में कभी ट्रेड व्रेड नहीं है भैया, नेचुरल गैस वगैरह में अब ये क्या थोड़ा सा कूल लगता है, दिखता है अच्छा अच्छा, क्रूड बढ़ गया, वॉर बढ़ गई तो इसलिए गिर रहा है, बाकी मोटा मोटी कुछ लेना देना नहीं है। वो इसराइल का मार्केट तो ऊपर जा रहा था, ऑल टाइम हाई लगा रहा था, उनके वहाँ पे बम फूट रहे थे, तो इसराइल का मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा था, भारतीय बाजार गिर रहे थे। बताओ आप, भारतीय कंपनी को क्या लेना देना है, बट ये ठीक है, दिस इज़ हाउ इट इज़। तो अभी रिसेंटली जैसा कि मैं कह रहा था कि आप देख भी सकते हैं कि लार्ज कैप में थोड़ा बहुत एक्शन आया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो
स्टॉक्स आर समवट शोइंग सम एक्शन, जैसे भारतीय एक्सा में अच्छा एक्शन आया, एंड इवन जियो फिन जो है वो भी अभी काफ़ी हॉट हुआ है रिसेंटली, आप देख सकते हैं, इट इज़ कमिंग अप। अच्छा लग रहा है, काफ़ी स्ट्रेंथ आई है इसमें। ऑल्दो कोई यहाँ पे एंट्री पॉइंट नहीं है, बट या वी आर डिस्कसिंग कि हाँ भाई, सुजलॉन भी तो लार्ज कैप ही है। सुजलॉन का मार्केट कैप कोई कम थोड़ी है तो, और ये बहुत बड़ा है, तो 92,000 का हो गया मार्केट कैप, है ना, 52,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। सुजलॉन इतनी बड़ी कंपनी बन गई है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाली है, बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये। तो यहाँ पे 8 रुपये भाव था इसका, 8 रुपये मोटा मोटी गया 90-80 मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 9,000 करोड़ के मार्केट कैप से 90,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया सुजलॉन का। सुपर यार, मार्केट मार्केट ही है, मार्केट जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब इतना इंस्पायर करता है ना मार्केट। चलिए एक बार डिफेंस स्टॉक्स देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ डिफेंस में मिक्स्ड एक्शन अभी भी कायम है। सो एट प्रेजेंट तो भाई अपने पास में कोई डिफेंस कंपनी है नहीं, जब थी तो वो पैसा बना के दिया भाई उसने, कोचिन शिप ने अच्छा पैसा बना के दिया, कसर काट दी सारी, है ना। एंड GRSE वगैरह वोलेटाइल हो गए हैं। मजगांव डॉक भी 50 डे के लेवल के नीचे जा चुका है। सो सोलार जरूर एक लीड कर रहा है, BEL जरूर लीड कर रहा है, BEL इज अ लीडर स्टॉक मार्केट मूवर। इसका चार्ट ठीक है, बट ये 5% वाला स्टॉक है, बट कोई देखना चाहे तो देख सकता है, उसमें तो कोई नहीं, चार्ट बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, बहुत ही बढ़िया चार्ट है। इसका वीकली चार्ट और देख लेते हैं। वीकली चार्ट में भी बहुत ही सुंदरता नज़र आ रही है। एंड जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी वॉल्यूम कितने आते हैं। तो इसका वॉल्यूम आया 27 जून को पूरे दिन का 64 लाख, 69 लाख, करीब करीब 1.5 करोड़, मोटा मोटी 1.5 करोड़। और लोवेस्ट वॉल्यूम जो है वो 30-31 लाख का है पूरे दिन का, 6-6.25 घंटे का। और इस दिन ऊपर था तो करीब 8-9 करोड़ का। तो वॉल्यूम एनालिसिस भी बढ़िया है, बट लिक्विडिटी इशू है भैया इसमें, तो कोई छोटा मोटा पैसा लगाना है तो देख सकते हैं। बिल्कुल है ना, 389 के ऊपर अगर ये चला गया ना तो मोटा मोटी देख सकते हैं इसको, ऐसा लग रहा है। तो ये क्या करते हैं, वो अपने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट नहीं होते, ये जो JCB वगैरह हो गए वो सब बनाती है ये, तो इसका थोड़ा सा पार्ट है डिफेंस के अंदर भी। पारस तो डेड सा हो गया, आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। एंड सो इज आज़ाद, रोजिंग का भी नीचे आ गया। सो ये सारे नीचे आ गए। इवन जो सिक्का को देख लेते हैं एक बार, सिक्का भी 10 डे के नीचे आ चुका है, नाइब भी आ चुका है, अवंटल भी आ चुका है। मेधानी तो मैंने सेल कर ही दिया था, है ना, ज़्यादा इसमें कोई लॉस नहीं हुआ था। एंड वहीं डोल रहा है ये, कुछ ज़्यादा इसमें एक्शन आया नहीं। डेटा पैटर्न्स भी मैंने सेल कर दिया था, एंड इट वॉज अ ग्रेट डिसीजन। आप देख सकते हैं 10 डे अगर तोड़ दिया तो फिर बड़ा इशू हो जाता है, इतना आसान नहीं है। आप या तो 20 डे से उसी दिन सपोर्ट लो, आप शो करो कि आप इंटरेस्टेड हो। अब जैसे अपोलो है, ये भी पूरा नीचे आ गया, कोचिन भी पूरा नीचे आ गया, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कोचिन में बस जो हुआ था सो हुआ था। एंड इवन इफ़ यू सी और रेलवे स्टॉक्स, तो उनमें भी कोई खास एक्शन नहीं आया जितना यहाँ पे लोग कूद रहे थे। वही हम बोल रहे थे कि यार ये नीचे हैं, बहुत ज़्यादा नीचे हैं ये स्टॉक, सो आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड। मैं तो इनका ज़रूर आपको कह रहा था कि राइट्स वगैरह जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, राइट्स, इरकॉन वगैरह। एंड ये भी अगर आप देखोगे तो बाकी स्टॉक्स की कंपैरिजन में ऊपर ही हम, जैसे RVNL है, RVNL 200 डे के नीचे है एंड डेथ क्रॉस में है, 10 डे भी नीचे है, 20 डे भी नीचे, डिक्लाइनिंग है। वहीं पर अगर आप राइट्स देखोगे तो अब ये 50 डे किस तरीके से अप ट्रेंड में आ गया। सो ये स्टॉक अब लीड कर रहा है कहीं ना कहीं, है ना। RVNL को पहले ही RVNL कर रहा था, इरकॉन के अंदर भी देख सकते हैं आप सेम चीज़ है। तो हमने तो नहीं लिया इस दिन, बहुत ज़्यादा ओवरहेड सप्लाई थी इसके अंदर। मैंने कोचिन शिप लिया था, कोचिन शिप मैंने लिया यहाँ पे। अब देखो आप कंपेयर करो, कोचिन शिप जब मैं ले रहा था तो वो ये गोल्डन क्रॉस में आ चुका था, इसके मूविंग एवरेजेस जो हैं वो अप ट्रेंड में आ चुके थे। और कोचिन शिप में एक चीज़ और बढ़िया थी कि गिरने के बाद में एक अच्छा खासा बेस यहाँ पे बनाया था ऑफ नवंबर से लेके मई तक का जो पीरियड है, 5-6 महीने का एक अच्छा बेस बनाया इसने। लेकिन वहीं पे अगर आप RVNL वगैरह देखोगे तो वैसी बात नहीं थी, अभी भी गिरावट सी ही थी, हायर हाइज जो हैं वो नहीं थे। सो दिस वाज द फर्स्ट पीरियड। में भी हो सकता है यहाँ पे 6 महीने का बेस बनाए, दैन ऊपर आए, दैन वी सी सम एक्शन, या फिर यहीं से गिरे या डेड हो जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा। ओके, सो ये बात होगी। रेलवे के अंदर भी कुछ खास चला नहीं है, इफ़ यू वॉच केयरफुली। एंड अब अगर हम और देखें तो मार्केट मूवर्स हैं, ये जो स्टॉक मार्केट को मूव कर रहे हैं, उसमें MCX BSE इज़ अ ग्रेट स्टॉक।
BSC को देखना चाहे तो देख सकता है भाई, इफ़ इट गोज़ अबव 2865 एंड इफ इट स्टेज हियर फॉर अ डे तो और ज़्यादा इसमें ठीक ठाक एक्शन आ जाएगा। एंड अगर नहीं होता है, नीचे आता है, इस लो को होल्ड करते हुए 50 डे से सपोर्ट लेते हुए, फिर यहाँ पे आके एक अच्छा बेस भी इसमें बन सकता है जहाँ पे आप बड़ी पोजीशन बाय कर सकते हैं। आई डोंट नो, MCX लीड कर रहा है एट प्रेजेंट। मुझे इस दिन लेना था इसे, बट वही है, मार्केट नहीं था एंड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी थी, वोलेटाइल भी तो हो चुका था एंड वॉर की भी सिचुएशन थी। चीज़ें नॉर्मल होती, मैसेज देने से बाय करता, बट ये सब चीज़ें होती रहती हैं। क्यू पावर इज ऑल्सो मार्केट मूवर, बता दिया मैंने आपको इसके बारे में पहले। रिलायंस इंफ्रा ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो ये कुछ एक हैं, बाकी देखेंगे, इन पे चर्चा करेंगे। तो रिसेंटली वोलेटिलिटी तो रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। विंड मशीन में आप देख सकते हैं ये स्टॉक तिलक नगर इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट होने के बाद वहीं पे है। सुब्रॉस के अंदर ब्रेकआउट हुआ तो वहीं है। इंडस टावर में ज़रूर एक्शन आया, बट आई थिंक मैं तो इसे सेल कर देता इस दिन, बिल्कुल। आई वुड हैव सोल्ड इट हियर। एक आउटसाइड डे बनाया है, अपोलो नीचे आ गया, ये जरूर एक SME है, सो आई वांट डिस्कस अबाउट इट। वारी भी अभी तक वोलेटाइल है, जैसा कि मैंने कहा, वारी के अंदर इन जैसी सिचुएशन नहीं हुई है। अब जैसे इनको देखोगे पूरे नीचे आ गए, देख पा रहे हो आप, इसको देखोगे पूरे नीचे आ गए ये। अपोलो को देखोगे पूरे नीचे आ गया, GRSC वगैरह किसी को देख लेना। वारी जो है बायर्स नीचे भी नहीं जाने दे रहे भैया, तो मिक्स्ड एक्शन है। लेट अस सी, विल गेट द क्लैरिटी। आई एम स्टिल बुलिश ऑन वारी एंड आई एम स्टिल अ लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट वारी। तो ये मूव किया, एक्सिस कैटस तो खैर 5% है, नॉन स्टॉप मूव कर रहा है। SW सोलर पे हमने चर्चा की थी, तो ये चार्ट बहुत अच्छा था, पिक्चर परफेक्ट। ये चार्ट अगर बना होता 1000 रुपये के आसपास तो मैं एक बड़ी पोजीशन बाय कर लेता, बहुत बड़ी पोजीशन। बट ये नीचे है ना, अभी मूव तो कर जाएगा बट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे मूव करेगा, है ना, समझ पा रहे हैं ना बात को अब आप। तो बढ़िया चार्ट से कुछ नहीं होता, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि कॉन्टेक्स्ट क्या है अभी एट प्रेजेंट, कहाँ पे है ये चार्ट, स्ट्रेंथ क्या है, ओवरऑल सप्लाई क्या है, ठीक है ना। तो ये BLS है, इस पर मैंने आपको बताया भी था कि यार ये BLS अच्छा लग रहा है, लोगों ने लिया भी होगा, बट देन अगेन यू हैड टू एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट, है ना। रीज़न बिंग क्या है, कॉस्ट या फिर 1-2% नीचे, वही है, ओवरहेड सप्लाई है, समय लगेगा। सेम हैपन इन बाजार स्टाइल, है ना, स्टाइल बाजार जो है वही है, एक बार में ऊपर आ गए तो ये थोड़े से फिर वापस से नीचे आने लगे। ओवरहेड सप्लाई बहुत होती है ना, तो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आप देखो मैं ऊपर वाले स्टॉक ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि वो अगर मूव करेंगे तो दे विल मूव वेरी वेरी स्मूथली। प्रभाव में काफ़ी अच्छा एक्शन आया, बट इनमें क्या है, ब्रेकआउट पे एक्शन तो आ गया बट स्लिपेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये वर्क कर जाते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर आपकी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब इस दिन का इसका वॉल्यूम देखो यार, वो 60 लाख के आसपास का तो वॉल्यूम है, इसके पूरे दिन का वॉल्यूम है, समझ पा रहे हो उस बात को आप। और जिस दिन ब्रेकआउट हुआ तो करीब 8 करोड़ का। सो इतना ईजीली मूव होता नहीं है, फिर वो स्लिपेज आ जाता है, जितना माल चाहिए उतना नहीं मिलता। फिर क्या है कि आपको भी बताऊँ, आप भी फंस जाओ, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा अवॉइड सा करता हूँ। सेम हेयर, ये मेरी वॉच लिस्ट में था, हाई प्रायोरिटी लिस्ट में था ये। अब मैं इसको देखूँ यहाँ पे, अब पूरे दिन का वॉल्यूम 46 लाख है इसका, पूरे दिन का वॉल्यूम 40 लाख है, पूरे दिन का वॉल्यूम 29 लाख है। बताओ आप क्या करें इसमें। अभी अगर थोड़े से गैप के साथ में ओपन हो गए, वोलेटिलिटी आ जाती है तो ठीक है। अब वॉल्यूम आने से क्या हो, अब तो वॉल्यूम आगे तो आगे, मैं समझ गया। एवरेज वॉल्यूम देख के लोग क्या है परेशान हो जाते हैं, बट रियल पिक्चर डिफरेंट हो सकती है। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ नॉट अबाउट विच स्टॉक्स आर मूविंग, डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल साइज एज वेल। अब अगर कोई 10 लाख से ट्रेड कर रहा है तो मे बी उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, है ना। सो दिस इज़ द थिंग। सिक्का भी जैसे वॉलेट, मतलब कोई खास वॉल्यूम नहीं था, बढ़िया था, बट हाँ फिर गैप्स वगैरह क्रिएट हो गए, काफ़ी तेज़ी से मूव किया। ABDL में ब्रेकआउट आया था, मोरलेस वहीं डोल रहा है। सो या ब्रेकआउट जो है वो थोड़े से दबाव में तो है। ठीक है, फिर ये था आज का वीडियो। आप क्या कर रहे हो बताइएगा मुझे, अगले हफ्ते के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी। मार्केट ठीक है, मतलब 10 डे पे आ जाएगा तो और बढ़िया है, सपोर्ट ले लेगा तो और बढ़िया है, ब्रेकआउट्स वर्क कर जाएं तो हम और ज़्यादा थोड़ा एग्रेसिवली मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ इट नाउ, थैंक यू वेरी मच।